दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो ये है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। और ये निफ्टी 50 पे आपको एकदम बुलिश व्यू है, चिंता नहीं करना है। सिल्वर में थोड़ा सा कॉशियस वाला व्यू है कि सिल्वर यहाँ से नीचे भी आ सकता है, तो 4-5 महीना के लिए फिर अस्थिर भी रहना है। और ऊपर गया तो ऊपर जाने का भी चांस है, लेकिन उस हिसाब से मतलब अपना रिस्क रिवार्ड ध्यान में रख के काम करना है। ये खासकर उन लोगों के लिए जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि आप दूसरा साइड में देख सकते हैं कि 4-5 महीना सिल्वर में अभी गिरावट होगी, तो उससे अच्छा है कि इक्विटी साइड में आइए। इक्विटी साइड में आपको सही रहेगा। बाकी ठीक है, सिल्वर तो अपनी जगह सही है ही, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है। और तेजी उस पर 102 108 की तरफ जो बढ़ेगा सो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले एफ को देखते हैं। तो एफ आज खरीदारी किए हैं। कल के सत्र में इतना ऐसा लगा नहीं कि इतना करेगा, लेकिन निफ्टी की मजबूती, और सही बता रहे, इतना नहीं लगा कि 5371। हालांकि हमने भी लिख के दिया था, लेकिन इतना के लिए नहीं दिया था। चलो अच्छी बात है, मतलब 2-2.5 हज़ार फालतू खरीदे हैं तो अच्छा है, अच्छा लगा देख के डाटा। और नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में एफ ने पोजीशन बढ़ाया है, डी ने हल्का पोजीशन कम किया है, पब्लिक ने हल्का कम किया है, और प्रो ने पोजीशन जबरदस्त बढ़ाया है। 45 कर लिया है प्रो ने, है ना। 2 दिन में 10% बढ़ा लिया है। अब देखना है ये एक्सपायरी पे काटता है कि कब काटता है पब्लिक। ये इतिहास चेंज होना चाहिए कि पब्लिक ने जब हाई बनाया था तो मार्केट बॉटम आउट हो गया। पब्लिक के हाई के बाद मार्केट बॉटम आउट हो गया, अर्थात पब्लिक ने जब पूरा पैसा लगा दिया बढ़िया से मार्केट में, तो मार्केट का बॉटम आउट हो गया। और जब पब्लिक प्रॉफिट बुक करते करते पोजीशन एकदम कम कर देगी, तो मार्केट टॉप बना लेगा। ये है, ठीक है। और एफ का पोजीशन 32.93.81, DIS 71.02 1.56, ठीक है। तो कुल मिला के ओके ओके, खराब नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको एफ की बढ़ा है कंटिन्यू। एफ बढ़ रहा ना, तो ये बढ़ाएगा। अगर ये अपने पे आ गया ना, तो ये बढ़ाएगा भाई साहब, फिर ना आप दंग रह जाइएगा। तो अभी देखते हैं क्या स्थिति है। मैं वही चीज़ भांपने में लगा हूँ कि ये बढ़ाएगा कि रुक के बढ़ाएगा, ये चीज़ मैं भांपने में लगा हूँ। अब मुझे 2 तारीख का टेंशन नहीं है, रियली बता रहा हूँ। मुझे 2 तारीख का टेंशन नहीं, मुझे ये टेंशन है कि ये अब एफ पोजीशन बढ़ाएगा कि रुक के बढ़ाएगा, ये मैं भापने में लगा हूँ। अगर ये पता चल जाता है तो बहुत मजा आएगा। चलिए, तो ये देखने वाली चीज रहेगी, मजा आएगा। फिलहाल आइए पीसीआर और पीई, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी 50 में जो है पीसीआर है वो आपको आ गया है 29.5, और 1.03.85.96 न्यूट्रल है। और 21.04, 13.54, 12.69, सॉरी 12 नहीं, 16.69, 36.21। कैसा लग रहा है? 20 के नीचे लेना था, बात वही हुई थी, 20 के नीचे। 21 चल रहा है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है बोले सर, उस समय ले लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेना नहीं लेना एक मतलब जानकारी तो हो गया ना। जब पिछला अगला बार जब कभी ऐसा होगा नेक्स्ट टाइम, तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ पाएंगे और उस समय अपना इन्वेस्टमेंट सही तौर पे कर पाएंगे। मेरा बस ये कहने का तात्पर्य था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो अपना मार्केट जो क्लोज हुआ है वो आपको 668 पे, ठीक है, 10 पॉइंट अप हुआ है। और अभी जो हम लोग को गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो 23,763, तो 84 पॉइंट अप दिखा रहा है। 68 पे बंद हुआ हमारा, 66 दिखा रहा, तो 90 पॉइंट ना, 98 पॉइंट अप दिखा रहा। चलो जी, जो भी है सब बढ़िया है, ठीक है। तो ओके ओके है। अब हम आते हैं एक तरफ से पूरा देखते हैं चारों साइड। डाउ जोन का जो फ्यूचर है 21 पॉइंट प्लस में है, ओके। चाइना मनहूस टाइप में चल रहा है, ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है। निकाई 123 पॉइंट का तेजी में है। हैंसेंग हांगकांग हल्का सा प्लस में है। और ये तो डेक्स है, तो ये तो कल का है इनका, यूरोपियन मार्केट, इंग्लैंड, ये सब कल का है। कल भी ठीक है ठाक रहा, कोई ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं। जर्मनी में ठीक है, ओके ओके। तो या ओके ओके ऑल ओके है। फिलहाल नेस्डेक देख लेते हैं। तो नेस्डेक की कल की जो तेजी हुई वो ऊपर जाके बंद हुई, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ से डाउ को देख लेते हैं। तो डाउ भी रिलैक्स अपने आप को पॉजिटिव बंद किया। S&P 500 एक बार डाउन था, चढ़ के बंद हुआ है, मतलब न्यूट्रल होकर बंद हुआ है। रसल तो डाउन ही था, पैंग इंडेक्स अप था, तो वो ठीक ही ठाक बंद हुआ है। कुल मिला के ठीक रहा। और कुछ डाटा आया है जो थोड़ा ख़राब आया है, तो चलते रहता है। निफ्टी विक्स जो है ये न्यूट्रल में आ चुका है। और ब्रेंट यहाँ पर ही 72 पे चल रहा था, तो वहीं पर ही अभी फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो 4.32 पे चल रहा था। अभी रिफ्रेश करने के उपरांत ये 4.33 पे चल रहा है। और
कॉपर में तेजी है तो नहीं है, 0.72 है तो नॉर्मल है। बाकी देखते हैं एडीआर में क्या चल रहा है। एडीआर शाम में तो बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी एक बार नज़र मार लेते हैं कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके अनुसार देख लेते हैं। तो फिलहाल इन्फोसिस वही है, 1.25% अप है। विप्रो ठीक है, आईसीआईसी बैंक हल्का माइनस है, एचडीएफसी हल्का प्लस है, डॉक्टर रेड्डी 2% माइनस है और रिलायंस हल्का माइनस है। तो ये कोई अभी संकेत नहीं दे रहा है। तो ये तो पूरा वर्ल्ड मार्केट और यूएस मार्केट के साथ हमने देख लिया। अब हम आते हैं कहाँ, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 103.89 पे है और हम लोग का रुपया 85.68 पे है, ठीक है ना। गोल्ड की तरफ देखते हैं तो गोल्ड बढ़ा है, अर्थात कल का जो कल से गोल्ड बढ़ के ऊपर है, तो स्वाभाविक है कि अच्छा मतलब आज गोल्ड में तेजी रहेगा, आपको गोल्ड में तेजी दिखेगा। साथ में सिल्वर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो गोल्ड और सिल्वर आज आपको दुरुस्त रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हो गया, आपको यहाँ पर ही सारा डाटा आपके सामने रख दिया हूँ, है ना। अब इन सब डाटा को अपने देसी जुगाड़ जो है वहाँ ले चलते हैं और उसी पर रख के एक बार करते हैं। हालांकि आज के डाटा के हिसाब से कल जो हमने बताया था बड़ा माइनस नहीं है, प्लस की तरफ रुझान ज़्यादा है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। बड़ा माइनस नहीं है, प्लस की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो ठीक है। हाँ, अब आइए डेली वाले में, ये आ गया हाँ FIS। तो FIS ठीक ठाक है ना। FIS तो भाई पॉजिटिव ही है, इसमें क्या डाउट है। FIS जो है पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई शंका और कोई सवाल ही नहीं है FIS के पॉजिटिव। DIS न्यूट्रल है, प्रो पॉजिटिव रहेगा, इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल रहा, रुपया निगेटिव तो है लेकिन चलो अभी हाँ निगेटिव ही रखिए। डॉलर इंडेक्स जो है न्यूट्रल है और PE भी न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है और निगेटिव में 2 कहाँ गया जी, जा गिनती में गलती हो गया, 1 2 3 4, अच्छा 6 न्यूट्रल है और निगेटिव में आपको 1 निगेटिव है। तो ठीक है, मतलब न्यूट्रल का ज़्यादा मतलब है समावेश और पॉजिटिव का है, तो निगेटिव ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ डाटा में भी, आपको निगेटिव ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल हम लोग आराम से चलेंगे और अब मार्केट जहाँ खुलता है वहाँ से साइडवेज या थोड़ा सा गिरावट दिखाता है तो कोई नहीं। बाकी US का भी जो डाटा आने वाला था तो वही सब डाटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट का डाटा कि क्या अभी डाटा आया देखना पड़ेगा, 1 मिनट देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ओ बैटरी लो हो गया, कोई नहीं। US का एक्चुअली कल कई डाटा आने वाला है, GDP का भी डाटा कल आपको आता हुआ दिखेगा और तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कल GDP का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कब आया, तो ये तो अप्रैल में आने वाला है। तो कल जो इम्पोर्टेंट है GDP का डाटा, बाकी नॉर्मल डाटा सब है, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था, है ना। तो ये है, तो कल GDP का डाटा और एक डाटा कुछ आने वाला है, वो भी खासा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी नज़र हम लोग का बना रहेगा, तो उस पर भी हम लोग नज़र बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल जो है इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।